घर की चाबी जिस पर भरोसे से दी थी, वही भरोसा धीरे धीरे टूटने लगा। साफ सफाई के साथ कुछ और भी रोज गायब होने लगा, और जो सच्चाई सीसीटीवी में दिखी उसने सबको हिला दिया। हाल ही में जय की जिंदगी में एक बड़ी खुशखबरी आई थी। ऑफिस में उसकी मेहनत और ईमानदारी को देखते हुए उसे डबल इंक्रीमेंट मिला था। ये खबर वो एक दिन पहले ही ऑफिस की कैंटीन में लंच के दौरान जिया को बता चुका था। उस पल जिया की आंखों में गर्व और खुशी साफ झलक रही थी। उसी समय दोनों ने तय किया था कि इस कामयाबी का जश्न जरूर मनाया जाएगा। अगले दिन भी जय पूरे जोश और उत्साह में था, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सफलता सिर्फ उसकी नहीं बल्कि दोनों की मेहनत और साथ का नतीजा है। शाम को जब जय ऑफिस से घर पहुंचा तो उसके चेहरे की मुस्कान ये साफ बता रही थी कि वो आज इस खुशी को शब्दों में ढालना चाहता है। घर में कदम रखते ही उसने मुस्कुराते हुए कहा, जिया, अब तो हमें इस डबल इंक्रीमेंट को सेलिब्रेट करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, ट्रीट तो आपको देनी ही पड़ेगी मिस्टर जे। बताइए मैडम, कैसी ट्रीट चाहिए आपको? मुझे बाहर खाने या शॉपिंग की ट्रीट नहीं चाहिए, मैं कुछ और सोच रही हूँ। और वो क्या है? टीवी, मुझे बाहर खाने या शॉपिंग की ट्रीट नहीं चाहिए, मैं कुछ और सोच रही हूँ। और वो क्या है? जिया ने आराम से समझाते हुए कहा, अब हमारी आमदनी बढ़ गई है, हम दोनों रोज ऑफिस जाते हैं, घर के काम संभालना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। क्यों ना हम एक मेड रख लें जो खाना बना दे, घर साफ कर दे, बर्तन और हमारे कपड़े भी संभाल ले। जय को जिया की बात बिल्कुल सही लगी। उसने बिना ज्यादा सोचे कहा, हाँ तुम ठीक कह रही हो, अब हम ये अफोर्ड कर सकते हैं। इससे तुम्हें भी आराम मिलेगा और घर का माहौल भी बेहतर रहेगा। दोनों ने तय किया कि अगले ही दिन किसी नजदीकी मेड प्रोवाइडिंग एजेंसी से बात की जाएगी। अगले दिन सुबह ऑफिस जाने से पहले जय और जिया ने पास की एक एजेंसी से संपर्क किया। एजेंसी ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनके पास अनुभवी मेड उपलब्ध हैं। थोड़ी बातचीत के बाद एजेंसी ने एक मेड का कॉन्टैक्ट नंबर दिया और बताया कि उसका नाम कमला है। तय हुआ कि वो अगले दिन घर आकर काम समझ लेगी। अगले दिन तय समय पर कमला उनके घर पहुंची। वो साधारण कपड़ों ने शांत और विनम्र स्वभाव की महिला लग रही थी। जिया ने उसे बैठाया और प्यार से सारे काम समझाने लगी। आपको रोज खाना बनाना है, घर की सफाई करनी है, बर्तन और हमारे कपड़े भी। हम दोनों ऑफिस जाते हैं, इसलिए दिन में घर खाली रहता है। कमला ने सिर हिलाते हुए कहा, कोई परेशानी नहीं है मैडम, मैं ऑफिस टाइम में आकर सारा काम कर दूंगी। उसने अपने चार्जेस भी बताए और ये भी कहा कि चूंकि घर में कोई नहीं होगा इसलिए उसे घर की चाबी दी जाए ताकि वो अपनी सुविधा से आ जा सके। जय और जिया ने आपस में देखा और सहमति दे दी। उस समय उन्हें कुछ भी गलत नहीं लगा। शुरुआत के कुछ दिन सब कुछ ठीक चलता रहा। घर साफ रहने लगा, खाना भी समय पर मिलने लगा। जिया को काफी राहत महसूस होने लगी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। कभी पर्स में रखे पैसे कम लगते, कभी कोई चेन या ब्रेसलेट नहीं मिलता, कभी कोई चादर गायब हो जाती। पहले तो दोनों ने इसे नजरअंदाज किया। उन्हें लगा कि शायद वे ही भूल गए होंगे, लेकिन जब ये घटनाएं बार बार होने लगी तो दोनों के मन में शक पैदा होने लगा। एक दिन जय ने खुद सच्चाई जानने का फैसला किया। उस दिन वो जानबूझकर सोने का नाटक करने लगा। उसकी शर्ट की जेब में कुछ पैसे थे। थोड़ी देर बाद कमला कमरे में आई। उसे लगा कि जय गहरी नींद में है। धीरे से उसने जय की शर्ट की जेब में हाथ डाला और सारे पैसे निकालने लगी। उसी पल जय अचानक उठ बैठा। ये आप क्या कर रही हैं? उसने सख्त आवाज में पूछा। कमला घबरा गई, लेकिन खुद को संभालते हुए बोली, साहब पैसे गिर रहे थे, मैं तो बस उन्हें संभाल रही थी। जय को उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। जब उसने सवाल किए तो कमला बहस करने लगी और चोरी मानने से साफ इनकार कर दिया। उस दिन जय और जिया दोनों बहुत परेशान थे, लेकिन बिना सबूत के कुछ करना मुश्किल था। तभी दोनों ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने चुपचाप घर में सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया, बिना कमला को बताए। कुछ दिनों बाद जब उन्होंने कैमरे की फुटेज देखी तो सच्चाई पूरी तरह सामने आ गई। साफ दिखाई दे रहा था कि कमला मौका मिलते ही जय और जिया के पर्स से पैसे निकालती थी। जब दोनों ऑफिस में होते तो वो पूरे घर की तलाशी लेती, कपड़े, खाना, गहने और जो भी उसे काम का लगता वो उठा लेती। ये सब देखकर जय और जिया को गहरा सदमा लगा, लेकिन उन्होंने भावनाओं में बहने के बजाय सोच समझकर कदम उठाने का फैसला किया। अगले दिन उन्होंने कमला को बुलाया और सीसीटीवी फुटेज दिखा दी।
वीडियो देखते ही वो बुरी तरह घबरा गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो रोने लगी। साहब, मैडम, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझसे गलती हो गई, मैं सारा सामान लौटा दूंगी। पैसे खर्च हो चुके हैं, वो नहीं दे पाऊंगी, लेकिन पुलिस में मत दीजिए। जिया का दिल कुछ पल के लिए नरम पड़ा, लेकिन जय ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, कमला, कल से आपको यहाँ काम पर आने की जरूरत नहीं है। जो सामान आपने लिया है हमें वापस नहीं चाहिए, लेकिन हम इस बारे में एजेंसी और सोसाइटी को जरूर बताएंगे। उन्होंने उसे तुरंत घर छोड़ने को कहा और साफ चेतावनी दी कि अगर उसने विरोध किया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगले दिन जय और जिया एजेंसी पहुंचे और उन्हें पूरी सीसीटीवी फुटेज दिखाई। एजेंसी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कमला का नाम अपने रजिस्टर से हटा दिया और उसे हमेशा के लिए एजेंसी से निकाल दिया। इसके बाद दोनों ने सोसाइटी के सेक्रेटरी मिस्टर शर्मा से मुलाकात की और पूरी घटना बताई। मिस्टर शर्मा ने जिम्मेदारी लेते हुए सोसाइटी के सभी परिवारों को इसकी जानकारी दी और वीडियो भी दिखाया। जहां जहां कमला काम कर रही थी वहां के लोगों ने भी उसे निकाल दिया। जल्द ही पूरी सोसाइटी ने तय कर लिया कि अब कोई भी उसे काम पर नहीं रखेगा। उस शाम जब जय और जिया घर लौटे तो दोनों ने राहत की सांस ली। उन्हें खुशी थी कि समय रहते सच्चाई सामने आ गई और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। सोफे पर बैठकर जिया ने कहा, अच्छा हुआ हमने सावधानी बरती, वरना नुकसान बहुत बड़ा हो सकता था। जय ने सहमति में सिर हिलाया। हमें सीख मिल गई है, मेड रखना गलत नहीं है, लेकिन सही और ईमानदार इंसान चुनना बहुत जरूरी है, खासकर तब जब दोनों लोग कामकाजी हों। उस दिन के बाद दोनों के मन में एक संतोष था कि उन्होंने सही समय पर सही फैसला लिया और अपने घर से एक चोर को बाहर निकाल दिया।